Auzubillahi minash shaitanir rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट व्यूअर्स, वी आर हियर विद आवर न्यू सक्सेसफुल मोटिवेशन स्टोरीज। कल एक बात मैं कर रहा था, कल वीडियो बना रहे थे तो एक बात रह गई थी। एक तो रिजल्ट्स हम शो कराना चाह रहे थे, नहीं करा सके। शायद ये इशारा किया मुझे हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जो बनाते हैं, सर इसकी लो गई बैटरी, तो हमने कहा कि दिन बनाएंगे। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं जी, ये आगे सारे माशाल्लाह रिजल्ट्स आप सब देख सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, जो बच्चे भी आते जाएंगे हम उनको देंगे। और कुछ बच्चे हमने ब्रिटिश काउंसिल से अपीयर करवाए थे, कुछ बच्चे हमने AU से अपीयर कराए थे। तो ये देख सकते हैं रिजल्ट सारे आप। तो अल्लाह का शुक्र है 2021 में भी सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट हमने शो किए, 2022 में शो करेंगे। और जो फर्स्ट रिज़ल्ट आ रहे हैं 2022 के, वो हम शो कर रहे हैं। ये हैं जी B1 के रिज़ल्ट्स, ये पकड़े देखें, कुछ निकाल लिए थे जी हमने। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो A1 करना चाह रहे हैं, B1 करना चाह रहे हैं, दे विल कॉन्टैक्ट विद अस एंड विल गेट द 100% रिजल्ट। आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने जा रही है। आज हमारे जो भाई हैं उनकी सक्सेस स्टोरी भी बनेगी, क्योंकि वो आए हैं फ़िलहाल ओमान से। उनसे बारे में जानते हैं कि वो B1 लेने के लिए, ISU के B1 लेने के लिए जो वर्क वीज़ा आया हुआ है स्पेशली, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये नहीं और रिजल्ट, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं कि हाउ यू फाइंड अस, और कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी करते हुए। और कुछ सजेशन है मैं उन लोगों के लिए देना चाहूँगा जो स्पेशली UAE में हैं, ओमान में हैं, सऊदी अरब में हैं, कुवैत, कतर। ओके जी, तो हम नवीद भाई बैठे हुए हैं। नवीद भाई का पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, हाउ यू फाइंड अस और क्या फील कर रहे हैं। और कुछ सजेशन दूंगा मैं स्पेशली उन लोगों को जो हमारे भाई मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कि 18-19 साल पहले जॉब ऑफर हुई है UK से, क्योंकि जब ब्रेक्जिट आउट हुआ है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी हुई है। पहले तो उससे पहले लेबर सारी वो पॉलिश लोग वहाँ पे ज़्यादा आए हुए थे। तो नवीद भाई तेरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप वहाँ ओमान में हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपने यूट्यूब पे कैसे देखा, जो सारी आपकी स्टोरी है ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को प्लीज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर मैं ओमान में जॉब कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से। फाइन। तो मेरा जो है वहाँ पे जॉब है वो PDO में है, पेट्रोल डेवलपमेंट ओमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बुरी जॉब है, लेकिन हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। बेशक बेशक। तो ऐसे ही मैंने मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ होते हैं UK में, उन्होंने कहा था कि वीज़ा है एक ना, वर्क वीज़ा। तो मैंने प्रेफर किया कि UK जाना चाहिए, वहाँ पे फ्यूचर अच्छा होता है। यहाँ पे तो हम इतने साल रह के भी हासिल कुछ भी नहीं है, मतलब हाथ खाली के खाली होते हैं, मतलब जब भी आता है वापस ख़त्म है सब। तो वहाँ पे जाएंगे, कुछ नेशनलिटी वगैरह का हो जाएगा, और 5-7 साल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कल को बच्चों का जो है फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो इसी हवाले से मैंने बस सोचा कि वहाँ पे जाते हैं। तो सर का मैंने YouTube पे चैनल देखा, वहाँ पे वीडियोस देखी, मुझे पसंद आई, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है माहौल, अच्छा लगा। तो पहले आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, बता दूं उनको, पहले आपने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली। हम ये नहीं करते कि भाई अपनी जॉब शॉप छोड़ो, जैसे मैंने कहा कि ये नहीं कि जॉब छोड़ो सीधे पाकिस्तान आ जाओ। ये हम प्लान ऐसा करते हैं कि पहले इनकी तैयारी कराई, 2-4 वीक हमने वहाँ पे भी आपको करवाया कि आप वहाँ पे देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद फिर पेपर देने के लिए पाकिस्तान आ जाए। पेपर वहाँ पे भी दे सकते हैं, बताया था मैंने ओमान में भी, लेकिन चलो छुट्टी ले लेता है इंसान, 1 माह की, जैसे भागे घर वालों से मिल लेंगे और ये काम भी हो जाएगा। जी प्लीज़। यहाँ पे आ गया, फिर अब बाकी फर्दर जो तैयारी है मैं इधर कर रहा हूँ। फाइनल आपको टचिंग कर रहे हैं ना फाइनल टचिंग हो रही है आपकी, ठीक है ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, और वैसे भी जो अंडरस्टैंडिंग है लिसनिंग वगैरह की वो भी अच्छी हो रही है। तो मेरा भी यही मशवरा है कि आप लोग करें IELTS, और आई थिंक जाना चाहिए, फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मैं बता दूं स्पेशली वो लोग जो मीना रीजन में काम कर रहे हैं। मीना रीजन क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे। मीना रीजन वो है जो कि मिडिल ईस्ट है और साउथ अफ्रीका की तरफ चला जाता है। तो वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, आप बात से इसे एग्री करेंगे मेरे, कि सारी ज़िंदगी, जैसे भी आपने कहा 6 साल जॉब कर लें, 10 साल जॉब कर लें, वहाँ पे 20 साल जॉब कर लें, सारी ज़िंदगी लगाने के बाद भी आप ऐसे ही हैं जैसे पहले दिन खड़े थे। अब UK से अगर अपॉर्चुनिटी निकली है कि अगर वहाँ पे आप जाते हैं और B1 वीज़ा आपको स्पॉन्सर हो जाता है, उसके अंदर 4 मॉड्यूल हम करवा रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कहीं B1 2 मॉड्यूल के साथ भी है। तो हम 2 मॉड्यूल वाला भी ऑफर कर रहे हैं जी, ये देख लें आप लोग। मैं कैमरामैन से कहूँ क्लोज करके दिखा दे ज़रा। ये 2 मॉड्यूल वाला B1 है, ठीक है, और ये 4 मॉड्यूल वाला B1 है। तो हम दोनों ही ऑफर कर रहे हैं। अब कई लोग कन्फ्यूजन है जी, B1 हम 2 मॉड्यूल वाला करें या 4 मॉड्यूल वाला करें। तो मैंने उसके लिए ये किया कि मैंने दोनों ही रिजल्ट हमसे मंगवा लें, व्हाट्सअप कर देंगे रिजल्ट हम आपको। हमारा नंबर ऐड कर लीजिए 0332 464 125 स्क्रीन पे आ भी रहा है, और यहाँ पे हमारी सोशल जो मार्केटिंग टीम है वो मार्केटिंग उस पर मेंशन भी कर देगी।
अभी नील भाई से बात हो रही थी कि वहाँ पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं मतलब अंडर अरबी काम करते हैं, बुद्ध काम करते हैं और सारी ज़िंदगी आपका जो होता है इसी पे होता है कि यार वो कहीं बुरा ना मान जाए, नहीं ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। तो कहीं वो मतलब ये ना हो किसी वजह से हम टर्मिनेट हो जाएं, दे हैव टू कम बैक। अब बात ये है कि ये B1 हो कैसे, क्योंकि लोगों ने आइट्स को हवा बनाया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, कोई 6 माह तैयारी कर रहा है, कोई 3 माह, बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। अब आप देख लें 2 या 3 वीक हम लोगों ने लिए, वहाँ पे पढ़ा आपने यहाँ पे और इंशाल्लाह हम आपकी बुकिंग कर रहे हैं। कमिंग जो वीक है मार्च वाला, उसमें इंशाल्लाह बुकिंग करेंगे इनकी, ताकि हो जाए। और भी स्टूडेंट का हमारा ग्रुप जाएगा माशाल्लाह, 8-10 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप जाएगा उनका। तो स्पेशली वो लोग जो यूएई में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, चाहे दुबई में है, कतर में है, कुवैत में है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, जहाँ भी हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम काफ़ी वहाँ स्टूडेंट पढ़ा भी हैं, पूरी टीम जो है उनकी क्लासेस हमने फ्लेक्सिबल रखी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, उनका रोस्टर आता है तो वो दे हैव टू वर्क ऑन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। तो हमारी सुबह क्लासेस 10 पे शुरू होती हैं, वो 2 बजे चलती हैं, 2 से 3 की ब्रेक होती है नमाज की और खाने की। उसके बाद लाइव क्लासेस यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान में हम करवा रहे हैं और वो होती हैं तकरीबन 2 से रात 7-8-9 बजे तक। फिर हमारी रात को 11:30 से रात 2-3 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस अगेन चलती हैं, जो कि हम डिफरेंट कंट्रीज में करा रहे हैं। उसमें इंग्लिश की हैं, डच की हैं, जर्मन की हैं। और तो स्पेशली B1 के हवाले से बात करूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कि डोंट, देखें काबिल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हर कोई पढ़ा लेता है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं समझता हूँ टीचर इज़ अ मोटिवेटर। टीचर क्या होता है? एक मोटिवेटर होता है। मैं NLP न्यूरो जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई कि टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। अब क्या मतलब है कि टीचर एक माइंड चेंजर होता है। अगर मैं समझता हूँ टीचर वही है जो अपने वीक स्टूडेंट को भी पास कराए, जो अपने वीक स्टूडेंट को भी लेके चले। और मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। थिंग इज दैट जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो तो चला जाएगा, अब जिसके पढ़ा लिखा नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, आप जॉब में चले गए, कितने अरसे में वहाँ चले गए थे जॉब? क्या एज थी जब आप जॉब पे गए थे? मैं तकरीबन 24-25 साल का था जब चला। तो अभी क्या एज है माशाल्लाह? हमें 28। तो अगर आप मतलब 20 से 24 की एज में तो लड़कपन होता है ना बहुत ज़्यादा, पता भी नहीं होता प्रॉपर कि जाना किस तरह। जिसने कहा बेटा आज ये काम कर लो, आपने चलो यार ये काम तो करना, किस साइड पे लगे ना, सही ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो विद थिंक ऑफ दैट कि नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, और इंशाल्लाह मैं यहाँ बैठा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग B1 अचीव करेंगे। आज UKVI स्पेशली करवा रहे हैं। ये मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने बात करी सर कौन कौन टेस्ट अवेलेबल है। देखिए वहाँ से पूरी लिस्ट आई है हमें UK से, हमारे 3 ऑफिस हैं UK में, हम काम कर रहे हैं उनके साथ। उसमें लैंग्वेज सेट है, उसमें PSI है, उसमें डुलिंगो है, ठीक है ना। ये तमाम टेस्ट हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि IELTS UKVI ज़्यादा अथेंटिक है क्योंकि 2 ईयर्स के लिए वैलिड और ये कभी बंद नहीं हुआ। अब PSI टेस्ट पिछले तो बंद हो गया, उसके बाद जैसे टॉफल टेस्ट था वो बंद हो चुका, फिर खुल गया, PTE टेस्ट खुला बंद हुआ, पहले इससे पहले टॉइक टेस्ट आया, फिर कैट आया, फिर बैक आया, तो डिफरेंट टेस्ट आए रहे। अच्छा जो डिफरेंट हमारे पास जो है, मैंने बताया आपको कि आ चुके हैं टेस्ट, उसके में डुलिंगो है और कौन सा टेस्ट बंद हुए ये बता रहा था मैं आपको। उसके जो टेस्ट बंद हुआ, पहला टेस्ट था एक टॉइक टेस्ट फॉर इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, वो बंद हुआ, फिर एक टेस्ट था कैट वो बंद हुआ, फिर बैक हुआ बंद, फिर जो था टेस्ट सिटी एंड गिल्ड एक टेस्ट था वो बंद हुआ। थिंग इज़ दैट कि आपको हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि आप वो काम करें जो ज़रा अथेंटिक है। देखिए मैं टीचर में पढ़ा रहा हूँ, आई नो ऑल दिस थिंग कि हमने क्या करना और कैसे करना है। यू बिलीव ऑन मी। देखिए टीचर एक लीडर की तरह होता है। जब मैं एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो वाई वरी अबाउट दैट यार नहीं होगा, जब मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए इसमें ज़्यादा बैंड रिक्वायर्ड नहीं है, 4.5 बैंड रिक्वायर्ड है एंड यू कैन डू इट इजीली। तो इंशाल्लाह ये तमाम जो बातें हैं कामयाबी के हवाले से, देखिए जब तक टीचर में मोटिवेशन ना हो, मोटिवेटर ना हो, स्पार्क पैदा ना कर सके स्टूडेंट के अंदर, आई डोंट थिंक सो। देखिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या वजह है कि पहले हम इंग्लिश नहीं सीख सके और अब इंग्लिश सीखेंगे, तो आपके अंदर स्पार्क पैदा हो गया। एक होता है रिवॉर्ड, बिल्कुल हर बच्चों को कहा जाता है बेटा कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब आपको पता है कि रिवॉर्ड क्या है इस टेस्ट को करने का, कि आपका यहाँ ठप्पा लगेगा और आप यहाँ पे UK चले जाएंगे, ये रिवॉर्ड है, इसलिए इंग्लिश सीख रहे हैं भैया। अब मेरे पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा ट्रेनर हूँ मैं, अच्छा टीचर हूँ, अच्छा मेंटोर हूँ, कि मैं आपको किस तरह से पास करवाऊँ। अब आप देखें कितना इजी हो गया, पहले कितना मुश्किल था। बिल्कुल ऐसे हमने इनको लिसनिंग की एक्सरसाइज करवाई, इनको रीडिंग की एक्सरसाइज करवाई, इनको स्पीकिंग की एक्सरसाइज कराई, राइटिंग की चल रही हैं। अभी ग्रुप में और भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो इनके हवाले से बिठा के इनसे बात करने का मतलब ये था, स्पेशली हम जो मिडिल ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो वहाँ पे गए हुए वर्कर्स हैं, इवन दे वांट टू मूव UK। देखें आगे बढ़ने की ख्वाहिश सब बंदे की होती है, लेकिन उसे राइट ट्रैक नहीं मिल रहा होता। अब आप जैसे ओमान बैठे हुए कितना मुश्किल लगता है यार मैं कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे जॉब के साथ तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाए, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि फ्लेक्सिबल आवर्स है भाई, सुबह क्लास लगती है सुबह की ले लें, रात की क्लास लगती है रात की ले लें, तो इस टाइम तो ले ही सकता है ना। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लोग इस वक्त कुवैत से और
ओमान से, सऊदी अरबिया से, डिफरेंट प्लेसेस में पढ़ रहे हैं, A1 वाले, B1 वाले। क्योंकि पहले तो A1 स्पाउस वीज़ा हमने बहुत पढ़ाया, हस्बैंड वाइफ वाला केस था। उसके बाद अब जो है B1 का केस जो वर्क वीज़ा है यूके के लिए, उस पर स्किल्ड वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो दोस्त पीपल इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट विद अस। हमारा नंबर है 0332464155, व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, नंबर आपके सामने शो भी हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, एक असेसमेंट करवा लें और रजिस्ट्रेशन के लिए हम हाजिर हैं आपकी। भाईजान मुझे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो इंशाल्लाह इनकी भी और हमारे और भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी। तो इस तरह आपके रिजल्ट्स आएंगे, लिस्ट आपके सामने है माशाल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट पास हो गए हैं, कुछ को टीसीस करेंगे, कुछ आके ले जाएंगे। वीडियोज़ हम डालते रहते हैं और इंशाल्लाह जो लोग हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में, सक्सेस स्टोरीज़ में शामिल होना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट विद अस। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।